कौन चल रहे हैं शेयर? टाटा कंज्यूमर में 2% की तेजी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं उसमें एशियन पेंट्स ऊपर है 1.5% ऊपर, आईटीसी में 1% के आसपास की तेजी है। तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि बाजार किस साइड है या फिर क्या ओवरऑल स्ट्रेटजी आपके लिए बनती हुई दिख रही है। लेकिन एक शेयर आईटीसी पर आपसे इस पर राय लेंगे अंशुल जी। आईटीसी 507 रुपए का भाव, 500 रुपए के आसपास आके अब बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। बेस निश्चित तौर पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मौजूदा स्तर से क्या कोई तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए अक्षय जी, प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं, क्योंकि ओपन लो के साथ चला है और जनरली ओपन लो के साथ जब चलता है तो ब्रेकआउट आता है। लेकिन स्टॉक में अगर ब्रेकआउट की बात करें या मोमेंटम की बात करें, 510 रुपए 65 पैसे का हाई लगा था, उसके ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा तो 511 रुपए पकड़ते हैं। 511 रुपए का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा 524 525 का इमीडिएट टारगेट बनेगा। वैसे मेरा सजेशन वही रहेगा, प्रीएम्प्टिव लॉन्ग करंट मार्केट प्राइस से लेना चाहिए। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। कि 500 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आईटीसी के शेयर के लिए, 1% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। पर वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी वोल्टास, धीरे धीरे करके 1750 रुपए के भाव इसमें फिर से आ गए हैं। जो इसका 52 वीक हाई है वो 1818 रुपए का। वोल्टास के बारे में जरा आप अंशुल जी गाइड कीजिए, क्या इसमें तेजी करनी है? ये छोटी छोटी जो तेजी का दौर है ये बना रहेगा इसमें? देखिए अक्षय जी, वोल्टास में एक 37 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 1565 रुपए पे, जिसका टारगेट था 1765 रुपए के आसपास, जिसको अचीव किया है। तो अब ये थोड़ा सा नया बेस बनाता हुआ दिख रहा है, 2 से 3 हफ्ते कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी, लेकिन अगर आपके पास है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1680 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे लगा के होल्ड कर सकते हैं। प्रोबेबली 2 से 3 हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद ये स्टॉक वापस चलेगा। फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह है। फिलहाल फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह है। निफ्टी बैंक को आप देखिए, आज दरअसल देखिए बाजार आपको निफ्टी तो 85 अंक ऊपर जरूर दिखेगा। ऑटो का उसमें योगदान है, आईटी का उसमें आपको थोड़ा सहारा दिखेगा। रिलायंस आज फिर से हमें चलता हुआ दिख रहा है, 1% के आसपास की तेजी हम रिलायंस के शेयर में दिख रहे हैं और उसके चलते उसमें आपको स्ट्रेंथ दिखेगी निफ्टी में। लेकिन अगर आप दूसरे साइड में निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सुस्ती है। शुक्रवार को हो ये रहा था कि आईसीसी बैंक ऊपर था, एचडीएफसी नीचे था। आज एचडीएफसी ऊपर है, आईसीसी बैंक नीचे कारोबार कर रहा है। 12 शेयर को अगर आप देखेंगे उसमें से 4 शेयर आज कमजोर हैं, 8 शेयर चल रहे हैं। लेकिन चूंकि जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, आईसीसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, वहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं। और आईसीसी बैंक के शेयर में पॉइंट के लिहाज से आज नरमी ज्यादा है, हालांकि ज्यादा कमजोर नहीं है आईसीसी बैंक भी। लेकिन एक्सिस बैंक, इसको हम हाईलाइट भी कर रहे थे, एक अच्छी रिपोर्ट भी आई थी इसमें। यूबीएस की तरफ से 100 रुपए ऊपर का टारगेट यूबीएस ने दिए थे। एक्सिस बैंक पर आप प्रशांत जी आप व्यू दीजिए, क्या करें इसमें? हालांकि तेजी ज्यादा नहीं है, रिपोर्ट तो अच्छी थी, 100 रुपए ऊपर के टारगेट थे, लेकिन शेयर ½ % ही ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लॉन्ग रहिए और जो 20 दिनों की एवरेज है उसको एज अ स्टॉप लॉस यूज कीजिए। 1160 फॉर स्पॉट क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। पहला टारगेट एक गैप है डेली चार्ट पे जो करीबन 1210 से लेके 1230 इस जोन में नजर आ रही है ऑलमोस्ट। तो आप उसको एक पुल बैक ट्रेड की तरह यूज कर सकते हो और उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेवल के लिए बात करेंगे। फिलहाल ऊपरी लेवल से ज्यादा मेरा ध्यान होगा कि 1160 स्पॉट क्लोजिंग, ये हिसाब से मैं क्वांटिटी प्लान करके एक्मुलेशन शुरू करूँ। और चेक करवा लेता हूँ, मैं एफ एंड वाली शीट से कराता हूँ, फिर मैं कैश पे आऊँगा। बजाज ऑटो, अंशुल जैन एक बार ज़रा बजाज ऑटो देख के बताना, प्लस करना है क्या? देखिए डिम्पी जी, बिल्कुल प्रेस करना चाहिए। फ्राइडे को 60 जी का भी इस पे सवाल था, तब 11,500 का हमने टारगेट दिया था। स्टॉक उस तरफ चल रहा है तो करंट मार्केट प्राइस से लेते हैं तो 11,500 का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 11,750 तक जा सकता है। 46 दिन का बेस ब्रेकआउट था 10,000 पे, तो ओवरऑल 12,500 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। को डर नहीं लगता शेयर से 50% का राइज हो गया एक साल के अंदर, फिर भी आप कहते हैं इसको प्लस करना चाहिए? क्योंकि मैं जैसे इसका वीकली चार्ट डालता हूँ मेरे से तो खरीदा ही नहीं जाएगा। देखिए डिम्पी जी, कभी बड़ा बेस बनता है तो बड़े बेस में से ब्रेकआउट भी बड़े आते हैं। आप प्रीवियसली किसी भी स्टॉक को स्टडी कीजिए, बजाज ऑटो में 4,000 के पास लोग डर रहे थे कि बहुत बड़ा हुआ है स्टॉक, लेकिन बड़े बेस से ब्रेकआउट था और वहां से फटाफट 8,000 तक के टारगेट किया है।
इतने बड़े लार्ज कैप स्टॉक में डबल होना उसके लिए बड़े बेस लगते हैं। तो जब भी बड़े बेस से ब्रेकआउट आते हैं, स्टॉक में लगभग 12 महीने, 13 महीने की अप मूव रहती है। और दूसरी चीज़ कम्फर्ट ये देता है कि सारे म्यूचुअल फंड्स के पास है, एफआईआई की होल्डिंग है, पीएमएस के पास है, तो पोर्टफोलियो स्टॉक है। पोर्टफोलियो स्टॉक में बहुत जल्दी ब्रेकडाउन्स नहीं आते हैं और ब्रेकआउट के बाद मूव अच्छे आते हैं। ये शेयर मैंने इसलिए आपको साल का रिटर्न दिखाया, देखेंगे तो आप करीब करीब 140% का रिटर्न है। 4,500 रुपये का शेयर हुआ करता रहा, आज करीब करीब 12,000 का रिटर्न है। 3 महीने का, 1 महीने का। बजाज ऑटो को किसी भी जगह पर आप उठा के देख लीजिए, आपको रिटर्न्स की भरमार दिखेगी। इतना चले हुए शेयर्स के अंदर कन्विक्शन बैठना, उस पर बाय बोलना, उसके साथ और चलना, ये बहुत मेहनत और बहुत जज्बे और बहुत कॉन्फिडेंस का काम है। ये हमसे नहीं हो पाता, मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मैं तो ऐसे शेयर्स पे रिकमेंडेशन ही नहीं दे पा सकता, लेकिन अंशुल ने दिया। अंशुल जी, मेरे को ना इस पर एक स्टॉप लॉस दे दो, क्योंकि थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए मेरे स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो टारगेट और स्टॉप लॉस बताया ना, रिपीट करना, मैं जरा स्टैंपिंग करवा देता हूँ उसकी। जी टारगेट रहेगा 11,500 का और उसके ऊपर निकलता है तो 11,750 का। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपको लेना है वो आज का लो लेना है, क्योंकि ओपन लो के साथ चला है। तो 10,900 रुपए का यहाँ से स्टॉप लॉस रहेगा। 11,500 और 11,750 ये दो टारगेट रहेंगे। लगा दीजिए बॉस स्टैंप, और बता दीजिएगा ज़रा, ये सारे स्टॉप लॉसेस टारगेट के हिसाब से हैं। कुछ और शेयर्स भी ज़रा पकड़ के लेके आते हैं आपके लिए, जहाँ पे आज का ट्रेड अच्छे मिल रहा है, जिनका रिवर्सल आज का ठीक है। एक बार ज़रा दिखाना गोदरेज इंडस्ट्रीज़। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, आज करीब 4.5% ये शेयर ऊपर आ गया है। ज़रा दिखाओ गोदरेज इंडस्ट्रीज़। शिवांगी, एक बार ज़रा इसको आप चेक करोगे, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को। इस स्टॉक को अगर हम टेक्निकली अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक पिछले एक हर्डल जोन्स को सरपास करते हुए दिखा है। पिछला जो एक 990 का लेवल्स था वो सरपास हुआ है और एक नैरो रेंज फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ है डेली फ्रेम में। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो 2-3 सेशंस के लिए कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल्स जो बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे है, वो है 1100 के। तो 1100 के लिए हम इसको स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि ये स्टॉक का नेचर थोड़ा स्लो मूविंग है और 1040 के एक सपोर्ट को ध्यान। गुरांग सर, ये एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप्स, काफ़ी बढ़िया से चली है। कुछ स्टोरीज बताते हैं लैंड बैंक की, अब बीच में मार्केट में कुछ खबरें आ रही हैं इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। डेट मीन्स घर का मामला है, कुछ बिजनेसेस इधर से उधर होना चाहते हैं, शायद आपके कान में भी बात डली होंगी। मेरे पास पूरी 100% पुख्ता खबर नहीं है, इसलिए मैं सीधा सीधा नहीं बोलूँगा, बट हाँ थोड़ा मामला चल रहा है, ये मैं हिंट कर रहा हूँ। अगर किसी को पढ़ना हो तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, सोर्स बेस्ड, वो पढ़ भी सकता है। आई होप सर आपने भी देखा होगा। शेयर काफ़ी अच्छे से चला हुआ है। एक बार दिखाओ इसका साल का रिटर्न, दिखा हुआ एक बार, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 3 महीने का भी रिटर्न दिखाना। गॉडफ्रे फिलिप्स, ये साल का रिटर्न है सर 200% का। 2000 का शेयर आज 6500 रुपये का, एक साल के अंदर। हाँ, जरा 2-3 महीने का और दिखा दो, 2 महीने का, 3 महीने का। गुरांग सर, इस पर ज़रा आपका टेक चाहिए। एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए जो पहले से इसके अंदर है, और अगर कोई नहीं पैसा डाला कि बैठा है इसके अंदर, उसको डालने की अनुमति दोगे आप? डीपी जी, देखिए, पहले तो कंपनी काफी सक्षम है और पिछले 6-7 महीने में अगर आप देखें तो रुझान काफी बेहतर, करीबन 2 गुना हो चुका है डीपी जी पिछले 6 महीने या साल भर में। पहली बात, माफ कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो आप गूगल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं और खबरों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो वहां पर हूं नहीं, और ना ही मैं उनको कोई तवज्जो देता हूं, और ना ही मैं वो खबरें पढ़ के कोई राय देता हूं, बिकॉज ये औपचारिक स्तर पर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि 18 हाउस स्वदेश के जो भी दर्शक और निवेशक है, जब तक कंपनी के तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक आपको मेरे ख्याल से किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी गुमराह करने वाली बात हो जाती है। तो कंपनी अच्छी है, सक्षम है, और जो सही बात है। पदार्थ ये बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तंबाकू पदार्थ, सिगरेट वगैरह, उसके सेवन की लेकर के, हालांकि सेहत के लिए काफी हानिकारक है, लेकिन लोगों को समझने में मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते नहीं है। तो आपको मार्केट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बिक्री अच्छी है, मार्केट शेयर अच्छा है, कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूँ।